पढ़ेंगे काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, 3 होते हैं, बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि भूतकाल, भूतकाल के भेद भी जैसे 6 होते हैं। वर्तमान काल, उसके भी 5 भेद होते हैं। और भविष्यकाल, उसके 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। भूतकाल, भूतकाल 6 भेद होते हैं उसके। पहला सामान्य भूतकाल, जिसमें आया, गया, सोया, अतः, ये सब लगता है। जैसे कि है ना, राम आया, राम सोया, इसमें बीते हुए कल के बारे में पता नहीं चलता है। भूतकाल मतलब सामान्य भूतकाल, सामान्य काल होता है। जैसे कि ना, ठीक है, राम आया, सीता गई, नॉर्मली चीज़ें बोली जाती है ना, मोहिनी ने पाठ पढ़ा, ये बोली जाती है। सेकंड है आसन, इसमें अंत में प्रत्यय लगता है, अंत में है प्रत्यय लगता है। ठीक है, इसके लास्ट में जो वाक्यांश बोलते हैं ना, उसके लास्ट में है प्रत्यय लगता है। ठीक है, जैसे कि राम आया है, सीता बाजार गई है, ये चीज़ें बोली जाती है इसमें। फिर है आसन भूतकाल, आसन भूतकाल हो गया है। फिर ना ये आता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जो कार्य भूतकाल पहले अपूर्ण मतलब जो हुआ नहीं, वो चल ही रहा है, भूतकाल में किया गया अपूर्ण हो, जैसे चल रही हो, वहाँ, ये सब आते। जैसे कि साक्षी झाड़ू लगा रही थी, श्याम खा रहा था। तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि वो काम हो गया है। ये चीज़ें तो बताई नहीं है ना कि काम कब हुआ, नहीं हुआ, मतलब वो अभी चल रहा है ना, तो वो हो जाता है ना अपूर्ण, मतलब जो पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल। फिर आता है पूर्ण भूतकाल, जो कार्य इसके लास्ट में चुका था, चुके थे, ये आता है। जो कार्य पूर्ण हो, उसका मतलब अगर हमें वो करता है कि पूर्ण जो कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें वो इसमें आते हैं। जैसे कि राधा सो चुकी थी, माताजी बाजार जा चुकी थी। तो ये पूर्ण होने का बोध करा रहा है कि ये वाक्य पूरा हो चुका है, पहले हो चुका है ये ना। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संदेह तो मतलब संदेह होना है ना, संदेह होना, अंत में होगा, होगी, होंगे, ये आता है। जैसे कि राम आया होगा, पत्र लिखे, राम आया होगा, पत्र लिखे होंगे, मतलब है ना, शायद ये हो गया होगा, मतलब ये मतलब ये पूर्ण हुआ नहीं है, अब शायद हो चुका होगा, एक संदेह बना रहता है। ठीक है, फिर आता है हेतु मत भविष्य भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, यहाँ बीते समय पर है ना आज निर्भर करता है। जैसे कि यदि हम अपने पहले जैसे डॉक्टर आ जाता तो रोगी बच जाता, यदि वो बात करती तो मैं जाता ज़रूर, मतलब कि ना, वो अगर वो करती तो मैं ये करता, वो आता शायद तो मैं वो जाता, मतलब ये हेतु मत भूतकाल होती है कि अगर वो कि अगला इंसान अगर ये करता तो मैं ये करता, इसमें ये चीज़ आती है। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्तमान काल में भी हमारे इसमें वर्तमान काल हमारे 5 भेद हैं, जिसमें से पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य काल अंत में ता है, ती है, ते है, आए, वह, जैसे कि राधा सोती है, तो सामान्य है ना। जैसे इसमें होता है कि राधा सोती है, ये तो एक सामान्य वर्ड हो गया है ना, तो वही आता है। फिर है ना अपूर्ण वर्तमान, कार्य पूरा नहीं हुआ, वो भी चल रहा है, पहले बताया था मैंने, भाई इसमें भी यही आएगा, बस वो वाक्य चेंज हो जाएगा, वर्तमान काल का वो हो जाएगा। जैसे कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, जैसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मतलब अभी भी पढ़ ही रहे हैं, अभी ये काम पूरा हुआ नहीं है, तो अभी भी पढ़ ही रहे हैं, तो जैसे कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पूर्ण वर्तमान है ना, गया है, गए हैं, गई हैं, चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, ये आता है। जैसे कि राम आया है, पूर्ण मतलब वो कार्य पूर्ण होने का बोध होता है। संदिग्ध में भी वही संदेह होना, प्रत्यय होगा प्रत्यय लगा होगा, है ना। राम पत्र लिखता हो, साक्षी पढ़ती होगी, है ना, तो ये होता है। जैसे संभाव्य वर्तमान काल, संभावना व्यक्त करते हैं, है ना, अंत में हो लगता है। जैसे कि मोहन पत्र लिख रहा हो, यहाँ पे संभावना व्यक्त होती है। ठीक है, फिर आता है भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, जिसमें से सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल हेगा, हेगी, एंगे आता है। ठीक है, जैसे कि अध्यापक
अध्यापक कल पढ़ाएंगे, तो मतलब ये सामान्य कि अध्यापक कल पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, ऐसा आ जाता है इसमें सामान्य में, तो है ना। फिर आता है संभाव्य। यहाँ वाक्य में संभावना शुरू हो जाती है, जैसे कि शायद कल ये दिल्ली जाएंगे, है ना, शायद ये कल दिल्ली जाएंगे, ये आता है। फिर कहाँ थे हम? हाँ, दिल्ली जाएंगे, शायद प्रिया आम खाएगी, मतलब ये संभावना व्यक्त कर रहा है ना कि शायद ये हो जाए, है ना। हेतु मध्य भविष्यकाल, है ना, पहली शर्त पर दूसरी शर्त निर्भर करती है, जैसे कि वह आए तो मैं जाऊँ, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि कल क्लास लेंगे तो हम ज़रूर पहुँचेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब जैसे कि है ना, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पूर्ण और सामान्य, ये दोनों एक जैसे लगते हैं ना, तो इसका मोस्ट डेफिनेशन मतलब अलग अलग पहचान करने का तरीका ये है कि जो पूर्ण वाला होता है ना, उसमें ना मैंने गाना गाया, मतलब पूर्ण आता है। इसमें अंत में है कि मतलब वो आती है सामान्य मतलब पीछे जो है ना सहायक क्रिया आती है। इसमें पूर्ण में जो ना पीछे सहायक क्रिया आती है, जैसे कि मैंने गाना गाया, ठीक है, गाना गाया, थकावट पूर्ण हो गई है, तो लास्ट में है जो है ना वो सहायक क्रिया होती है। बट इस सामान्य में ना सहायक क्रिया नहीं होती, इसमें सामान्य जैसे कि इसमें सहायक क्रिया नहीं आती, जैसे कि थकावट दूर हो गई, मैं गाना गाता हूँ, ये चीज़ें मतलब जैसे नॉर्मल चीज़ें हो रही है, जैसे हम डेली लाइफ में जो होता है वही होता है सामान्य। और पूर्ण मतलब पूर्णता का बोध कराता है, जिसमें ना इसमें सहायक क्रिया आती है, जैसे पीछे में है, करता हूँ, ये सब। अब आते हैं सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं। जैसे सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या होती है कि है ना, जैसे कि राम, श्याम, ये सब संज्ञा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो उसकी जगह अब आता है सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, ठीक है। तो हम मतलब जो मैं बोल रही थी कि पुनरावृत्ति को रोकते हैं, जैसे कि संज्ञा जहाँ पे यूज़ होती है उसकी जगह कि मैं, तुम, ये सब यूज़ करके अपन आसान बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यह और इसमें अगर हिंदी के सर्वनाम अगर क्वेश्चन में ही पूछता है कि हिंदी में सर्वनाम कितने, तो अगर हिंदी में पूछे तो हिंदी में तो 6 ही सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक, ये 6 ही प्रकार के होते हैं हिंदी में सर्वनाम। अगर बोले हिंदी के मूल सर्वनाम कौन से हैं, तो मूल सर्वनाम तो 11 है, जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 ही है। अगर सर्वनाम नॉर्मल बोले कि हिंदी में सर्वनाम कितने हैं या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने हैं, तो 6 बताना है, और हिंदी में मूल सर्वनाम पूछे तो हमें 11 बताना है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है कि माखन चोर दिया हो और पूछे कि कौन सा समास है, तो वो तत्पुरुष समास होगा। क्यों? देखो, माखन चोर, तो माखन चोर किसे बोलते हैं? जो माखन को चुराता है। बट ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ कृष्ण जी ही माखन को चुराते हैं, और भी तो दूसरा लोग चुरा सकता है ना, तो इसलिए वो तत्पुरुष में नहीं आएगा। माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला, तो को विभक्ति आई, को विभक्ति किस में आती है? तत्पुरुष समास में। बट अब बोलेंगे कि माखन चोर तो श्री कृष्ण को बोलते, तो फिर यहाँ बहुब्रीहि आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे बहुब्रीहि इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली कृष्ण जी का जिक्र नहीं हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ माखन चोर बोला है तो ज़रूरी नहीं कि श्री कृष्ण ही माखन चोर हो, और भी हो सकते हैं। नीलकंठ जैसे बोलेंगे तो नीलकंठ सिर्फ शिव जी का है और किसी का नहीं हो सकता, और हो भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता नीलकंठ, तो इसीलिए वो तो बहुब्रीहि हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये जो माखन चोर है वो कोई भक्ति के आने के बाद भी, यह माखन चोर के होने के बाद भी यह तत्पुरुष समास में ही आएगा, ठीक है। करण से और अपादान से, हम दोनों में इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इन दोनों में कि ना करण से और अपादान से, ये दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए दोनों में ही ये से विभक्ति आती है। तो बात यहाँ ये है कि से विभक्ति तो आती है, बट क्या होता है ना, जैसे कि करण में क्या होता है, यहाँ पे साधन की बात होती है, साधन की बात हो रही, वहाँ होगा ये करण। और अपादान ये अलगाव होता है, साधन नहीं होता। जैसे मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ और पत्ते दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो यहाँ अपादान आएगा। बट से विभक्ति आ रही है तो इसलिए अलगाव, यहाँ अलगाव होता है वहाँ पर। और यहाँ जहाँ साधन की बात हो रही हो वहाँ हो, और अगर किसी साधन की बात हो रही हो तो ये यहाँ पे साधन करण कारक आएगा। अब आता है जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय, आम, रसाल,
आम्रम इसको कहते हैं। जन्म निचली जाति में हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। जो उच्च कुल में जन्म हो उसे कुलीन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। स्वरनाम, अब देखो स्वरनाम हमने ऊपर पढ़ा, अब हम इसका डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं ना। स्वरनाम इसे पुरुषवाचक, मतलब पुरुषवाचक में क्या आ जाए, जैसे कि मैं, तुम, ये आ जाएगा। निजवाचक यह, वह, ये संकेत करते हैं निजवाचक में। तो निश्चयवाचक में यह, वह, ना। अनिश्चय कोई कुछ, जिसमें निश्चित नहीं होता है, कोई कुछ हो सकता है ना। प्रश्नवाचक कौन, क्या, जिसमें प्रश्न करते हैं हम। संबंध जो, शो, ऐसा होता है। ठीक है। और निजवाचक स्वयं, अपने आप, जो खुद के लिए बोल रहा है, जैसे निज में स्वयं, अपने आप, खुद, निजी, ये। और पुरुषवाचक जो होते हैं ना, उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन? जो मैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, और जैसे अपन तीन जने हैं ना, समझ लो अपन 2 जने हैं, मैं, तुम और तीसरा कोई है ना। हम दोनों किसी दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में बोल रही हूँ, है ना। तो मैं कौन हो गई? प्रथम पुरुष। तुम कौन हो गए? मध्यम पुरुष, क्योंकि तुम सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो। मैं प्रथम पुरुष, बोलने वाला, तुम सुनने वाले, तुम मध्यम पुरुष। और जिसके लिए बोला जा रहा है, जिसकी बुराई की जा रही है, वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है, मतलब प्रथम पुरुष कौन? मैं। मध्यम पुरुष कौन? तुम। और अन्य पुरुष कौन? जिसके लिए मैं बुराई कर रही हूँ या जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो अन्य पुरुष। ठीक है, ये होता है प्रथम पुरुष। फिर विशेषण, संज्ञा के इस विशेष जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। और विशेष जिसकी विशेषता बताई जा विशेषण और विशेष में क्या होता है? विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है ना, संज्ञा की विशेषता बताता है। और संज्ञा विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है, और जो विशेषता की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे विशेषण कहता है काला घोड़ा, और विशेषण क्या होता है? काला। और विशेष्य कौन है? घोड़ा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना। जैसे विशेषण क्या होता है? काला, मतलब हाँ, घोड़ा संज्ञा है, यह विशेष है, और काला विशेषण है, मतलब जिसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या है? काला है वो घोड़ा, है ना, तो वो विशेषण है उसका। बट कौन है जिसका काला रंग है? वो घोड़ा है, तो वो विशेष्य हो गया। सीता बहुत अच्छी लड़की है, तो संज्ञा इसमें जो लड़की है, लड़की संज्ञा, वो विशेष्य है, और अच्छी वो विशेषण है, और बहुत प्रतिशेषण है। और इसमें भी 3 आते हैं कि विशेषण, विशेष और प्रविशेषण, है ना। तो विशेषण जैसे यहाँ पे हमारा सीता बहुत अच्छी लड़की है, तो सीता क्या हो गई? विशेष्य हो गई। और अच्छी क्या होगी? उसकी विशेषता हो गई ना, तो विशेषण हो गया। और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण, मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए कि वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, वो बहुत ये करता है, वो करता है ना, फलाना जो भी करता है ना, तो बहुत चीज़ें जो उस पर जोर डाल रही है, तो वो क्या होता है? प्रविशेषण होता है। ठीक है, मोहन अच्छा लड़का है, यहाँ पे मोहन क्या है? विशेष है। अच्छा क्या है? विशेषण है। बट अगर ये कहता कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत जो होता है ना, वो प्रविशेषण में जाता है इसमें। ठीक है, अब आता है वाक्य के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, विशेष उद्देश्य और विधेय, है ना। उद्देश्य और विधेय। काला घोड़ा, ये उद्देश्य वाला है, विशेषण होता है। जैसे कि जैसे बोल रहा है कि जैसे विशेषण है, और उद्देश्य और विधेय, जो उद्देश्य होता है, जैसे कि काला घोड़ा, तो विशेषण पहले है काला, और विधेय बाद में है घोड़ा। तो मतलब विशेषण पहले और विशेष बाद में, तो वो क्या है? क्या उद्देश्य वाला उद्देश्य विशेषण है। और घोड़ा काला, मतलब पहले ही इसमें विशेष्य है, फिर विशेषण है, काला विशेषण बाद में है, तो विधेय वाला हो गया। ठीक है, विधेय विशेषण हो गया। उद्देश्य जिसमें विशेषण संज्ञा से पहले आता है, जैसे लंबी लड़की। विधेय, इसमें विशेषण संज्ञा के बाद आता है, जैसे लड़की लंबी और लंबी लड़की और लड़की लंबी। लंबी लड़की, ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ठीक है, और विधेय क्या हो गया? लड़की लंबी। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हिंदी में विशेषण कितने 4 प्रकार के होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक, परिमाणवाचक, अनिश्चयवाचक और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, और निश्चित संज्ञा विशेषण
6 भेद है बट मूल 5 ही है। जैसे गणना, क्रम, आवृत्ति, समूह ये होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि निश्चयवाचक है ना, उसमें भी छः हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में सर्वनाम तो बोला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुण, संज्ञा, निश्चय, अनिश्चय, परिमाण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, और इसमें और ये निश्चित संज्ञा विशेषण 6 भेद होते हैं। जो निश्चित वाला है ना, इसमें निश्चित वाला जो था ये निश्चित था, उसके भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे गणना, क्रम, आवृत्ति और समूह। कैसे कैसे? जैसे गणना, जब गणना हो जैसे कि सवा, आधा, पौने, ढाई, जब गणना होते हैं ना, अपूर्ण और पूर्ण, 1, 2, 10, ये ना ऐसा हिंदी में लिखा होता है। जैसे गणना करते हैं ना, सवा, आधा, पौन, ढाई, 1, 2, 10, 5। ठीक है, ऐसे क्रमवाचक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम हो जाता है। आवृत्ति 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो आवृत्ति होती है। समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, है ना, ये दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, प्रत्येक है ना, प्रत्येक है ना, प्रति एक, हर एक, प्रत्येक, एक, ये जो होता है ना, वो ये सब प्रत्येक में आएगा। अनिश्चयवाचक जैसे कुछ, लगभग, कुछ, रूप, इति से आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्णमाला की तरफ। ठीक है, जिसमें जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अ। ठीक है, तो जो 11 है, जैसे ना ये अ से लेकर ओ तक, अ से लेकर ओ तक, ये क्या है? 11 स्वर हैं। ठीक है, हिंदी में 11 स्वर हैं। हाँ, और जैसे ये जो अंग और अ है, ये क्या है? अयोगवा है। ठीक है, अल्प प्राण, अब जैसे कि क, ख, ग, घ, ड़, च, च, ज, छ, ना, ये तो व्यंजन हो गए अपने, है ना, क से लेकर म तक के, है ना। तो क से लेकर म तक के व्यंजन हो गए, जिसमें भी जैसे हम क, ख, ग, घ, ण, ये ऐसे लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे आता है, कंठ, तालु, मूर्धंग, दंत और ओष्ठ, KTM 2। तो के से कंठ, टी से तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, क, च, ट, त, प, ये याद रखना। के से जो कंठ से बोले जाते हैं वो क, ख, ग, घ, ड़,